साथियों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद कि देश की संसद के सामने देश के किसान की, देश के मजदूर की, देश के मेहनतकश अन्नदाता की, जो पेट और पीठ एक करके इस देश का पेट पालता, उसकी आवाज बुलंद करने के लिए, उसकी आवाज उठाने के लिए आज आप सब यहां एकत्रित हुए। आपकी आवाज जंतर मंतर से देश की संसद तक उस बहरी सरकार के कानों तक पहुंचेगी। सरदार सुखपाल सिंह खेड़ा के नेतृत्व में मुझे इस बात का संपूर्ण विश्वास है। आज हिंदुस्तान में, आज देश की संसद में सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही ये सरकार, इसका डीएनए ही, इसकी सोच ही, इसका विचार ही किसान विरोधी है, गरीब और खेत मजदूर विरोधी। ये वही सरकार और वही लोग तो हैं साथियों, जिनके हाथ उन 700 किसानों की जिन्होंने बलिदान दिया उसके खून से सने हैं, जो साल तक, 1 साल से अधिक तक दिल्ली की सीमा पर पड़े रहे। किस लिए? खुद के लिए नहीं, इस देश के किसान के खिलाफ बनाए गए 3 काले कानूनों को खत्म करने के लिए। परंतु दिल्ली की सरकार ने उनके रास्ते में, हरियाणा की खट्टर सरकार ने उनके रास्ते में रोड़े बिछाए, गड्ढे खुदवाए, कीलें बिछवाई। परंतु ये आपकी ताकत है। वो सारे किसान भाई जो यहां बैठे हैं, खेत मजदूर भाई जो बैठे हैं, ये आपकी ताकत है कि दिल्ली की सरकार को किसान की जोड़ी पर आपने झुकाकर दिखा दिया। साथियों, ये वो लोग हैं, याद करिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के चुनाव से पहले, उसके बाद फिर 2016 में बरेली उत्तर प्रदेश में ये कहा था कि किसानों की आय दुगनी करेंगे। किसानों की आय तो दुगनी हुई नहीं, किसान का दर्द जरूर 100 गुना बढ़ गया। जिस दिन सत्ता संभाली, जब तक सत्ता नहीं मिली थी, जब तक कुर्सी नहीं मिली थी, कहते थे किसान को लागत पर 50% मुनाफा देंगे। परंतु जब सत्ता संभाली तो 2015 में सुप्रीम कोर्ट में शपथ पत्र दिया और कहा किसान को लागत पर 50% पैसा नहीं मिल सकता, उससे बाजार भाव खराब हो जाएगा। मोदी जी, अगर इस देश के 100 सबसे बड़े अमीरों को, इस देश के 5 आपके मित्र उद्योगपतियों को 10 लाख करोड़ की बैंक माफी देने से बाजार भाव और अर्थव्यवस्था खराब नहीं हो सकती, तो किसान को उसकी मेहनत की कीमत देने से बाजार भाव और अर्थव्यवस्था कैसे खराब हो सकती? ये वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने सत्ता में आते ही ये कहा किसान को कोई प्रांतीय सरकार भी चाहे तो बोनस नहीं दे सकती। छत्तीसगढ़ की हमारी सरकार, राजस्थान की हमारी सरकार, कांग्रेस की सरकार ये चाहती थी कि जीरी पर, गेहूं के ऊपर किसान को बोनस दिया जाए। नरेंद्र मोदी ने चिट्ठी लिखी, देश के कृषि मंत्री ने चिट्ठी लिखी और यह कहा कि अगर आप अपने प्रांत से बोनस देंगे किसान को, गेहूं पर बोनस देंगे, धान पर बोनस देंगे, तो फिर हम आपके यहां सरकारी खरीद बंद कर देंगे। ये वो लोग हैं, वो कानून जो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरदार मनमोहन सिंह जी की सरकार ने बनाया था, किसान का उचित भूमि मुआवजा कानून। सबसे पहला निर्णय नरेंद्र मोदी ने उस अध्यादेश को खत्म करने का लिया था। ये तो हिम्मत है इस देश के किसान की, इस देश की कांग्रेस पार्टी की, कि उन्होंने मिलकर संघर्ष किया। याद करिए, यही दिल्ली के अंदर 5 लाख से अधिक लोगों की रैली को राहुल गांधी जी ने संबोधित किया। संसद के अंदर किसान की आवाज उठाई और सरकार को आखिर मजबूर कर दिया कि वह अध्यादेश वापस ले। किसान को
आज एमएसपी की गारंटी देने का वादा कर किसानों का आंदोलन वापस लिया था, परंतु